5वां नंबर सवाल है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है? रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी या अरक्तता। तो स्वागत है दोस्तों, इस तरह का प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप रेलवे, SSC, उसके बाद JSSC, JPSC, बिहार SSC, BPSC, फिर आप PCS, फिर आर्मी, अग्निवीर, पुलिस, दरोगा भर्ती या शिक्षक भर्ती किसी का भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। बायोलॉजी से मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, सारे प्रश्न SSC में पूछे गए हैं। तो चलिए SSC MTS के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए कि नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाना चाहिए? ऑप्शन है जन्म लेने के बाद तत्काल, 48 घंटे के भीतर, 7 दिनों के भीतर, 6 महीने के भीतर। आंसर क्या होगा? तो देखिए आंसर होगा जन्म लेने के बाद तत्काल। ठीक है, देखिए BCG का टीका जो होता है, ठीक है, ये आपका तपेदिक या टीबी के बचाव के लिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद 15 दिन के भीतर लगाया जाना चाहिए। ठीक है, यह टीका यदि जन्म के तुरंत बाद ना लगाया गया हो तो शिशु के जन्म से 12 माह के अंदर तक दिया जा सकता है, किंतु जन्म के बाद जितनी अवधि व्यतीत होती जाएगी प्रभावित उतनी ही कम होती जाएगी, इसका जो प्रभाव है उसका कम होता जाएगा। जन्म के 12 माह बाद BCG टीका लगाने का कोई फायदा नहीं होता है। चलिए आगे देखिए, सारे प्रश्न SSC में पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। अगला, कैंसर के निदान में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सहायता करता है? मूत्र परीक्षण, रक्त परीक्षण, जीवती परीक्षा यानी बायोप्सी या एक्सरे। तो देखिए कैंसर रोग में अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है और कैंसर का निदान एवं उसकी पहचान जो होती है हानिकारक कोशिकाओं के बायोप्सी लक्षणों पर निर्भर करती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। उसके बाद है सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। ठीक है, तो मैं उसको बड़ा करके ही रखता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिख सके। चलिए ठीक है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो आप देख सकते हैं कमज़ोर नज़र है किसके साथ मिलेगा, तो विटामिन A की कमी हो जाता है तो कमज़ोर नज़र हो जाता है। अरक्तता, आयरन की कमी होने पर एनीमिया बीमारी हो जाती है जिसको अरक्तता कहते हैं। त्वचा समस्या विटामिन C की कमी से होती है और हड्डियां जो टूटती है वो कैल्शियम की कमी के कारण टूटती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किसका किया जाता है? हथजर्मों का, दुर्बल जर्मों का, जीवित प्रतिरक्षियों का या संक्रमित जर्मों का? तो देखिए इसका आंसर होगा दुर्बल जर्मों का। ठीक है, चेचक के प्रति टीकाकरण में जो समावेश किया जाता है वो दुर्बल जर्मों का किया जाता है। अब अगर सवाल पूछ दे कि चेचक की खोज किसने की थी तो आंसर याद रखिएगा एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने, जेनर केवल याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर। ठीक है, जेनर इसने की थी। उसके बाद अगर पूछ दे कि चेचक जो होता है, ठीक है, चेचक का कारक क्या है, विषाणु या जीवाणु, तो याद रखिएगा विषाणु। कौन सा विषाणु? तो वेरियोला विषाणु। ठीक है, याद रखिएगा। और इस रोग से ग्रसित रोगी को सर्वप्रथम सिर, पीठ, कमर और बाद में सारे शरीर में जोड़ों का दर्द होता है एवं बाद में लाल लाल दाने निकल जाते हैं जो बाद में फफोले का रूप धारण कर लेता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है? विटामिन B6 की कमी से ऑप्शन है रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी या अरक्तता। देखिए अगर विटामिन B6 का कमी हो जाता है तो एनीमिया हो जाता है। ठीक है, और विटामिन B6 का रासायनिक नाम अगर पूछ दे तो वहाँ बोलिएगा पायरिडॉक्सिन। क्या बोलिएगा? पायरिडॉक्सिन। ठीक है, पायरी लिखा रहेगा और डॉक्सिन इस तरह लिखा रहेगा, डॉक्सिन। थोड़ा मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर कर लेता हूँ तो और बढ़िया दिखेगा। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसका आंसर मैंने क्या बताया? अरक्तता यानी एनीमिया। ठीक है, चलिए सवाल देखिए 6ठा नंबर। टाइफाइड पैदा किया जाता है किसके द्वारा? आपका टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड किसके द्वारा पैदा किया जाता है? स्यूडोमोनास स्पी द्वारा,
स्टेफाइलोकोकस द्वारा, बेसिलस द्वारा या स्लोमोनेला टाइफी द्वारा। तो देखिए ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी द्वारा, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी द्वारा। टाइफाइड हमारे देश की सर्वव्यापी संचरणीय रोग है। 1 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में यह रोग प्रायः होता है और यह मनुष्य का क्षुद्रांत में मिलने वाला साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। घरेलू मक्खी के मल पर बैठने से रोगाणु इनके साथ चिपक कर हमारे खाद्य पदार्थ तक पहुंच जाते हैं, जिससे खाने से रोग का संक्रमण हो जाता है। देखिए वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड, हैजा, जुकाम या टिटनेस। तो देखिए वायरस से जो फैलता है वो जुकाम फैलता है, ठीक है, जुकाम वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग है। जबकि टाइफाइड जो है यह जीवाणु द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी द्वारा, और हैजा जो होता है, हैजा ब्रेवियो कोलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है। और टिटनेस रोग जो होता है बेसिलस टेटनी नामक जीवाणु से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा है? हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन या रेडॉन। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर होगा रेडॉन, ठीक है। रेडॉन एक रेडियो सक्रिय तत्व है, इसका उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर रोग के इलाज में होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? कागज उद्योग के कर्मचारियों में, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, कपास उद्योग के कर्मचारियों में या पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में। तो श्वेत फुफ्फुस रोग जो पाया जाता है ये पाया जाता है आपका कपास उद्योग के कर्मचारियों में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा श्वेत यानी सफ़ेद, सफ़ेद यानी कपास, ठीक है। चलिए आइडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ज्वररोधी, पीड़ाहारी, पूर्तिरोधी, संज्ञाहारी यानी निश्चेतक। तो आइडोफॉर्म जो है, ठीक है, आइडोफॉर्म जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है CHL3, ठीक है। इसका जो प्रयोग होता है, इसका प्रयोग एक मिनट CHL3, हाँ, इसका प्रयोग पूर्तिरोधी यानी एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, पूर्तिरोधी यानी एंटीसेप्टिक के रूप में। निद्रालु व्याधि रोग की वाहक क्या है? सिकता मक्खी, घरेलू मक्खी, फल मक्खी या सेटसी मक्खी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सेटसी मक्खी, ठीक है, सेटसी मक्खी, याद रखिएगा। निद्रालु व्याधि रोग या स्लीपिंग सिकनेस या निद्रा रोग, जिसको ट्रिपेनोसीमा नामक प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है और यह एक परजीवी है जो सीसी फ्लाई या सेटसी मक्खियों के शरीर में आश्रय लेता है। मनुष्य के शरीर में लोह की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? अरक्तता, रक्तौंधी, स्कर्वी या रिकेट्स। तो इसका आंसर होगा अरक्तता यानी एनीमिया। आगे देखिए, मक्खी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलती है? आम सर्दी जुकाम, जिसको कॉमन कोल्ड बोलते हैं, मलेरिया, फ्लू या आंत्र ज्वर। तो मक्खी से जो बीमारी फैलती है उसको आंत्र ज्वर यानी टाइफाइड बोला जाता है, ठीक है। साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। इस रोग का वाहक मक्खियाँ होती हैं। चलिए अगला है एल्जीमर का रोग निम्नलिखित में से क्या है? यह मस्तिष्क का विकार है, या यकृत को प्रभावित करता है, या वृक्क को प्रभावित करता है, या यह मानव प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर होगा एल्जीमर रोग मस्तिष्क का विकार है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, आहार में अपर्याप्त आयोडीन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो सकता है? क्रेटिनता, वृहत आकार, बड़ी आवटू या छोटी आवटू। देखिए आहार में अपर्याप्त आयोडीन, अगर कम आयोडीन मिल रहा है आपको, ठीक है, आहार में आपको आयोडीन की जो कमी हो जाती है तो उसके कारण घेंगा, ठीक है, उसके कारण घेंगा हो सकता है आपको, जिसको बड़ी आवटू बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण गर्दन फूल जाता है। और आयोडीन की पूर्ति आयोडीन युक्त नमक, ठीक है, मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से होती है। अत्यधिक शराब पीने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से किस बीमारी के कारण मरते हैं? रुधिर कैंसर यानी ब्लड कैंसर, सिरोसिस, यकृत या आमाशय कैंसर, हृदय पेशियों का कमजोर पड़ जाना जिसके कारण हृदय गति रुक जाती है। नहीं, इसमें से एक भी नहीं होगा, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 सिरोसिस, ठीक है। अत्यधिक शराब पीने वाले व्यक्ति सिरोसिस बीमारी के कारण मरते हैं, याद रखिएगा।
अगला है रेडियो सक्रिय यानी रेडियो सक्रिय स्ट्रॉन्सियम 90 के कारण कौन सा कैंसर रोग हो जाता है? मस्तिष्क कैंसर, त्वचा कैंसर, फेफड़ा कैंसर या अस्थि कैंसर? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है एसएससी एमटीएस के लिए। इसका आंसर होगा त्वचा कैंसर। तो आज का ये 17 सवाल कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। इसका अगला पार्ट में फिर लेके आऊँगा। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।